भारत माता की जय। संस्कार भारती की प्रांतीय साधारण सभा, ये सभा कैसे साधारण हो सकती है जिसमें ऐसी अनंत कला से संजोई हुई हमारी संस्कृति की, हमारी परंपराओं की झलक हो, तो ऐसी सभा कैसे साधारण हो सकती है। इसलिए ये साधारण सभा नहीं है, ये अद्वितीय सभा है। और इस अद्वितीय सभा में यहाँ की उपस्थिति भी ऐसी नहीं है कि साधारण लोगों की है। यहाँ कलाकार उपस्थित हैं, कला को समझने वाले उपस्थित हैं, कला को करने वाले उपस्थित हैं और कला से ओतप्रोत लोग यहाँ पर हम सबके बीच उपस्थित हैं। इसी श्रृंखला में हम सबके बीच उपस्थित आदरणीय निरंजन पांडे जी और हमारे सतना जिले के महापौर आदरणीय योगेश तामरकार जी, एक बार करतल ध्वनि से आप विलंब से आए हैं, इनको देर तक बैठाना है। हम शुरू से आए हैं इसलिए पहले 15 मिनट पहले आए आप। हम शुरू से आए हैं दीप प्रज्वलन से। आदरणीय अनिल जोशी जी बहुत ही दूर से हमारे ग्वालियर से आई, श्रीमती अनीता ताई जी, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, जोरदार करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करें। और जिन्होंने इस सुंदर प्रस्तुति को देखने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, ऐसे मणिकांत महेश्वरी जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आदरणीय धनराज गुप्ता जी, आदरणीय रमाकांत जी, जिन्होंने इस सतना में संस्कृतियों को, कलाओं को सुरक्षित रखा है और उनको बरकरार रखते हुए हमारी युवा पीढ़ियों को आगे उस ओर ले जा रहे हैं, उस दिशा में ले जा रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर रामबली पांडे जी, आदरणीय अशोक गुप्ता जी, आदरणीय अमित जी, आदरणीय शिवबोध तिवारी जी, श्रीमती मनीषा सक्सेना जी, स्वाति सिंह जी, उषा शर्मा जी, अनामिका सिंह जी और उपस्थित सभी महानुभाव और मंच का बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे, जिनको कला की परख है, कला कृतियों की परख है, संस्कार की परख है, संस्कृतियों की परख है, ऐसे वीरेंद्र गोस्वामी जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए वीरेंद्र जी के लिए, क्योंकि आज से नहीं बहुत ही लंबे समय से वीरेंद्र जी ने हमारे सतना जिले में हमारे कलाओं को एकत्रित करके उनको सजल करके रखा है। इसलिए आपका अभिनंदन है। उपस्थित सभी हमारे जिन्होंने यहाँ पर प्रस्तुतियां दी हैं, ऐसे बच्चे जो हमारे सतना जिले के गौरव हैं, हम सबको गौरवान्वित करते हैं। और देखने के लिए सभी हमारी महान माताएं और बहनें, हमारे सतना जिले के सभी प्रबोधजन उपस्थित हुए, आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। हमने ये प्रस्तुति की शुरुआत की एक नाट्य नृत्य से, और जिनके सामने हमने दीप प्रज्वलन किया वो नटराज भगवान की मूर्ति है, स्वयं शिव की मूर्ति है, जिन्होंने तांडव के स्वरूप में ये ब्रह्मांडीय नृत्य किया था। और ये नृत्य की श्रृंखलाओं का यहीं से उद्गम हुआ था। हमारे भारत देश में जितने भी नृत्य के प्रकार, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे कथक हो, चाहे कुचिपुटी हो, चाहे ओडिसी हो, हर फॉर्म में अगर हम भगवान नटराज की इस नृत्य को देखेंगे तो उसमें हर एक की प्रस्तुति है। यानी नृत्य की अगर उद्गम किसी ने किया है तो भगवान शिव ने अपने इसी तांडव नृत्य के माध्यम से किया है। और शिव जी ने अगर इसका उत्पत्ति नृत्य की हुई है, तो जैसा वीरेंद्र भैया कह रहे थे कि महिलाओं ने नृत्य को करके इसकी हमेशा प्रस्तुति दी है, तो शिव के साथ हमेशा शक्ति रही है, इसीलिए यहाँ हमारी शक्तियों ने उसको अर्जित किया है। नृत्य को अगर किसी ने अपनाया है तो मात्र शक्तियों ने अपनाया है, कला को किसी ने जगह दी है तो महिलाओं ने दी है। तो महिलाओं हमेशा उसी चीज को ग्रहण करती हैं जो इस भारत देश की परंपरा है, रीति रिवाज है और हमारी संस्कार है, हमारा सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है। हमारी हर एक परंपराओं को अगर किसी ने जीवित रखा तो मात्र शक्तियों ने रखा है। इसलिए भारत में शक्ति स्वरूपा इनको कहा जाता है, जिन्होंने शक्तियों का सृजन करके रखा है। और कला क्या, शायद आम जनमानस में कला के
परिभाषा को लेकर बहुत से विचार होंगे, लेकिन मैं जो मानती हूँ कि हमारी कला, चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे हमारा आर्ट फॉर्म हो जिससे हम स्केच बनाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, कला कोई भी हो जिससे कि हम प्रस्तुति करते हैं, कला वो है जो हमारे अंतर मन को, हमारी आत्मा को शांत करती है और हमें प्रफुल्लित करती है। उस आत्मा की संतुष्टि के लिए कला की प्रस्तुति होती क्या है। बात। और वास्तव में कभी हम जिन चीजों का व्याख्यान शब्दों से नहीं कर सकते, हमारे अंदर की जो तूफान है, शांत है, जैसा भी भाव है, उस भाव को जब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तब हम उन भावों को अपने कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे साधना हो। और वास्तव में आपने जो मेरे भैया कहा है कि प्रैक्टिस से नहीं आती, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, और जिन्होंने अपनी कला की साधना की है वही सच्चे संत भी बने हैं। उस कला के क्षेत्र में, उस संस्कृति में, उस परंपरा, जिन्होंने उस चीज की साधना की है, उन्होंने उसको अर्जित करके उसके संत भी बने हैं। इसलिए आज की इस प्रस्तुति के लिए मैं संस्कार भारती को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने हमारी जगत, जो हमारे कला जगत है, उसको साधारण नहीं, असाधारणता जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर के भाव है, उसको प्रस्तुत करने का एक मंच दिया है। उसके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन चाहती हूँ, आपको साधुवाद देती हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ईश्वर हमारे युवा जो साथी हैं उनको इस ओर प्रेरित करने, और हमारे जो सृजन करने वाले हैं इस संस्कृति को, इस कला को, वो आगे हम सबको मार्गदर्शन देते हुए इस ओर हम सबको ले जाए। यही भाव के साथ सभी अतिथियों को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।